हर साल दशहरे का पर्व मनाया जाता है और इस साल दशहरा का पर्व मनाया जाने वाला है। आज हम आपको दशहरा पर्व की कथा बताएंगे जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। दशहरा पर्व की कथा त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं व धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम था। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर ही रहे थे कि श्रीराम की सौतेली मां कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। ये सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्रीराम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत भी नहीं हो पाता। 14 वर्ष का वनवास भी आवश्यक था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस भारत की धरती पर हर जगह फैल चुके थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार लंका में था, लेकिन इधर भारत की भूमि पर भी उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्षों तक श्रीराम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके इस ओर के सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी जिसने सीधा रावण को चुनौती, दशहरा की कहानी दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। ये बात जब रावण तक पहुंची तो वो उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्रीराम की पत्नी सीता का हरण कर लंका ले आया। अब ये श्रीराम को सीधी चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा नियुक्त किया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा श्रीराम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा भाई श्रीराम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा भाई बंधु पुत्र इत्यादि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्रीराम की सेना के साथ जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना था। दशहरा से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब रावण ने स्वयं युद्धभूमि में जाने के निर्णय किया। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन श्रीराम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्रीराम में एक एक करके रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उस पापी का अंत कर दिया। श्रीराम की अधर्म पर धर्म की इसी विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा पर्व मनाते हैं। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की कहानी। महिषासुर की कहानी एक पौराणिक कहानी है, जो एक ऐसे शक्तिशाली राक्षस की कहानी है जिसका सर भैंस का था और जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप ये मांगा कि उसकी स्त्री के हाथों ही मृत्यु हो, अन्यथा कोई भी देव दानव मनुष्य उसे न मार सके। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर बहुत शक्तिशाली हो गया था और तीनों लोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर हर जगह हाहाकार मचा दी थी। जिसके वध के लिए देवताओं ने शक्ति का आह्वान कर दुर्गा रूप को अपनी ज्योति शक्ति रूप में प्रदान की। मान अस्त्रों शास्त्रों से सजी प्रकट हुई, तब देवताओं ने महिषासुर के आतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने 9 दिन महिषासुर से घमासान युद्ध कर 10वें दिन उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी, जिसके विजय स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। पांडवों से जुड़ी कहानी। महाभारत काल में पांडवों से कौरवों ने चौपड़ खेलने की शर्त रखी थी, जिसमें कौरवों ने उन्हें छल से हरा दिया था और उनका सारा राजपाट ले लिया था और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हारने की सजा स्वरूप पांडवों को भुगतना पड़ा। वनवास के 12 वर्ष काटने के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास का 1 वर्ष बिताने मत्स्य देश का चुनाव कर राजा विराट के यहाँ वेश बदल कर रहने लगे थे, उस समय अपने सभी अस्त्रों शास्त्रों को उन्होंने शमी के पेड़ में छिपा दिया था, ताकि किसी की नजर न पड़े, वह सुरक्षित रहे। दुर्योधन जो उनका चचेरा भाई था, उसको शक हुआ कि पांडव मत्स्य देश में छुपे होंगे, जिसका पता लगाने के लिए दूतों को भेजा और अपने पिता धृतराष्ट्र के माध्यम से मत्स्य देश पर आक्रमण करवा दिया।
जिसके बचाव में मत्स्य देश के साथ मिलकर पांडवों ने कौरवों की सेना से युद्ध किया, जिसके लिए अर्जुन, जो मत्स्य के राजा विराट के यहाँ नर्तकी बृहन्नला के रूप में रहते थे, वह राजकुमार उत्तर के सारथी बनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेने शमी के पेड़ के पास गए। वो दिन अज्ञातवास का अंतिम दिन था और विजयदशमी भी उस दिन थी। अर्जुन ने अपने अस्त्रों शास्त्रों से अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा दिया था। ऐसी अनेक कहानियां दशहरे से जुड़ी हैं जो दशहरे की महत्ता को बनाए रखती हैं। तो दोस्तों, इस लेख में दशहरे से जुड़ी मुख्य कहानियां लिखी गई हैं जो आपको जानकारी, सीख के साथ साथ आनंद का अनुभव भी कराएगी।